कथा सुनने से क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय तो वही है आपका जो था, बस जैसे लोहे में जंग लग जाए तो साफ कर दो, छूट जाती है। सोना गंदा हो जाए तो भट्टी पर डाल दो, साफ हो जाता है। उसी तरह सत्संग की आग में आपके हृदय का सोना जब तपता है तो चमक उठता है। उसी चमक को हृदय परिवर्तन कहते हैं। सारी गंदगी समाप्त हो जाती है जो थी। जन्म जन्म की गंदगी लिए बैठे हैं आप लोग अपने अंतःकरण में, हृदय में। आज आप सब आए, स्वर्गीय श्री परशुराम जी, श्रीमती जीराबाई यादव जी, श्री बाबूलाल यादव जी, श्रीमती कौशल्या यादव जी, आप भी कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने लोक परलोक को सवार रहे हैं। श्री दिनेश यादव जी, पुत्री गंगोत्री, रिंकी पिंकी, समस्त यादव परिवार, रेलवे कॉलोनी भिलाई, छत्तीसगढ़ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और वंदन है कि आप लोग भगवान की कथा के लिए समय निकाले हैं। श्री राजा राम कौशिक जी, श्रीमती रामेश्वरी कौशिक जी, समस्त कौशिक परिवार अपने आत्म कल्याण के लिए कथा का आयोजन कर रहे हैं। बिलासपुर की पावन धरती छत्तीसगढ़ से आप आए। भगवान की कृपा जब होती है तो बिल्कुल शुद्धि हो जाती है। कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना? मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा आज सुनेंगे। उत्तानपाद की पत्नी कितनी थी? 2। क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन हैं? ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र कौन हैं? उत्तम। सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है? सुनीति वो है जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और सुरुचि वो है जिसका हृदय परिवर्तन नहीं। बताओ संसार में सबसे बुरा कौन है और सबसे अच्छा कौन है? मैया, सबसे बुरा कौन है ये बताओ आप। सबसे अच्छा कौन है? देखो, जितना ये दास अनिरुद्ध मैंने जाना, समझा, सीखा, उतना मैं जानता हूं, ना तो कोई अच्छा होता है ना तो कोई बुरा होता है। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं। हमारी माँ हमें देखती है तो वो हमें अच्छा कहती है, और जो हमें ना पसंद करते हैं वो हमें देखते हैं तो बुरा कहते हैं। आपको आपके चाहने वाले लोग अच्छा कहते हैं और आपको आपके ना चाहने वाले लोग गलत कहते हैं। मोदी जी को उनकी पार्टी, उनके समर्थक सही कहते हैं और उनके विरोधी, विपक्षी गलत कहते हैं। अब बताओ कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? आपके समर्थक आपको अच्छा कहते हैं, आपके विरोधी आपको बुरा कहते हैं। अब बताओ कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं? इस संसार में कोई ना बुरा है ना कोई अच्छा है। ये तो सामने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि वो अच्छा देखना चाहता है या बुरा देखना चाहता है। ये सामने वाले पर, आप पर निर्भर करता है। कोई ना अच्छा है ना कोई। हम अच्छाई देखते हैं तो सामने वाला हमें अच्छा दिखता है, हम बुराई देखते हैं तो सामने वाला हमें बुरा दिखता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कोई है तो मैं खुद हूं, और सबसे अच्छा कोई है तो भगवान है। भगवान से अच्छा कोई नहीं और मुझसे बुरा कोई नहीं। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव छोटे बच्चे थे। ध्रुव जी ने क्या किया? अपने पिता की गोद में बैठने चले गए और पिता की गोद में बैठने का परिणाम क्या मिला कि सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, चल यहां से चला जा। सुरुचि माँ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया ध्रुव जी के साथ? जोर से क्यों किया? कौन उत्तर देगा? मैया, ऐसा व्यवहार क्यों किया ध्रुव जी के साथ उनकी सुरुचि माँ ने, सौतेली माँ ने? हाँ, क्योंकि सुरुचि ईर्ष्या करती थी। वो अपने बेटे उत्तम से तो प्यार करती थी,
लेकिन सुनीति के बेटे ध्रुव से वो ईर्ष्या करती थी, जलती थी, द्वेष रखती थी, है ना। आप लोग भी यही व्यवहार करते हैं। आप अपने से तो बहुत प्रेम करते हैं, पर दूसरे से आप ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। आज मैं आपको निवेदन यही करूंगा हाथ जोड़कर कि आप अपने को पसंद करो, अपने को लाइक करो, अपने से प्रेम करो, पर दूसरे से ईर्ष्या करने से फायदा क्या है ये मुझे बताओ। आपका पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर गया तो आप लोग ईर्ष्या, आप लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का मतलब है वो लोग जो करते हैं, है ना। कोई तरक्की कर जाए तो फिर कुछ लोग जलते हैं कि ये कैसे तरक्की कर गया। आप जलें किसी से, ईर्ष्या करें किसी से, तो क्या फायदा है इसमें बताओ? है कोई फायदा? इसलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना तो दोस्ती अच्छी, ना तो दुश्मनी अच्छी। दोस्ती भी अच्छी नहीं। हम क्यों किसी से नफरत करें? ध्रुव जी की मां ने हाथ पकड़कर गिरा दिया, ध्रुव जी को कह दिया तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा तप कर। ध्रुव जी रोते रोते आए। मां सुनीति ने कहा पुत्र क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा मां अपमान कर दिया मेरी सौतेली मां ने, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। और अभागिन का बेटा है? क्या मैं अभागिन हूं? क्या आप अभागिन हो मां? सुनीति ने कहा हाँ बेटा, मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं इसलिए तुझे तेरे पिता की गोद में नहीं बैठा सकी। तू जा और तप कर। एक मां क्या कहती है अपने पुत्र से? जाकर के तप कर, तपस्या। आप लोग भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। किसी से ईर्ष्या द्वेष करने से कोई लाभ नहीं। एक बात याद रखो, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। आपका इस तरफ वाला पड़ोसी अमीर है और इस तरफ वाला पड़ोसी गरीब है। दोनों सवेरे काम पर निकलते हैं, दोनों शाम को उसी समय आते हैं, दोनों के घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनती है, दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन एक अमीर है एक गरीब है। क्यों ऐसा? सब एक से क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध का, भाग्य का भोगता है, अच्छा या बुरा। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। आप अपने बेटे को कितना भी सुख देना चाहो, लेकिन उसके भाग्य में विपत्ति दुख है तो उसे मिलकर रहेगी। आप अपनी बेटी के लिए कितना भी बढ़िया लड़का ढूंढ के ले आओ, राजकुमार ही सही, पर उसके भाग्य में दुख है तो दुख मिलेगा। और कितना भी नालायक लड़का ढूंढ के दे दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो उसे वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा, सब सुखी हो जाएगा। मतलब कोई किसी को ना सुख दे सकता है ना कोई किसी को। व्यक्ति अपने ही किसी जन्म के कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगता है और दोष भगवान को और समाज को लगाता है कि तुम्हारे कारण हमें यह दुख मिला। किसी के कारण किसी को सुख दुख मिलता ही नहीं। आपको बहुत अच्छा पति मिला, ये आपके पिछले जन्म के पुण्यों का फल है। आपको बहुत बुरा पति मिला, ये आपके पिछले जन्म के पापों का फल है। दो ही चीज तो है, पाप और पुण्य। तीसरा क्या है? तीसरा भी है, वो आपको बताएंगे। तीसरा है मोक्ष। जो इस पाप पुण्य से बच जाता है उसी का मोक्ष होता है, वरना ये पाप पुण्य के पहिए में पिसते रहते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख है वो किसके कारण है? उत्तर दो जोर से। आपका भाग्य किसने लिखा है? आप बताओ। आपका भाग्य किसने लिखा है? भगवान ने। आपका भाग्य किसने लिखा है? हमने। आपका भाग्य किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने। भैया आप बताइए, पीछे वाले दादाजी, आपका भाग्य किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने कि भगवान ने? भगवान। पीछे वाली मैया बताओ किसने लिखा है आपका भाग्य? किसने लिखा? आप बताओ इस तरफ वाले भक्त। मैया, ओ पंचायती मैया,
किसने लिखा है? भगवान ने। इस तरफ वाले भक्त, किसी का भाग्य, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते। हाँ, भगवान ऐसे ही है जैसे आप कचहरी में जाओ और 10 रुपए के स्टाम्प पर आप वसीयतनामा लिखवाओ, तो वहां लिखने वाला होता है, तो आप जो बोलते जाएंगे लिखिया वो लिखता जाएगा। उसी तरह आपका जो भाग्य है वो आपने ही तैयार किया है, भगवान ने केवल टाइप किया है, टाइप कर दिया उन्होंने, लिख दिया। बोला आपने था कि मैंने इतना पाप किया था तो पाप का फल ये, पुण्य किया था पुण्य का फल ये, वो 10 रुपए के स्टाम्प पर भगवान ने दे दिया, वही आपका भाग्य है। तो आपका भाग्य यदि सरल भाषा में कहें तो आपका भाग्य आप खुद ही लिखते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। आपके भविष्य का निर्माता कौन है? जोर से। हम, या तो हम अपना भविष्य अच्छा बना लें अच्छे कर्म करके, या तो अपना भविष्य बुरा बना लें। मतलब हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। और लोग क्या कहते हैं? हे भगवान तुमने बड़ा दुख दिया, तुमने। भगवान किसी को दुख नहीं देते। फिर ये दुख क्यों मिलता है जो आप लोगों को मिलता है? शरीर का दुख, पत्नी का दुख, पति का दुख, बच्चे का दुख, या बच्चे का सुख या पत्नी का सुख। पत्नी अच्छी है तो सुख बुरी है तो दुख, पति अच्छा है तो सुख, बुरा है तो दुख, बेटा अच्छा है तो सुख, बुरा है तो दुख, शरीर अच्छा है तो सुख, बुरा है अर्थात बीमारी है तो दुख। अच्छा, सुख दुख से ही भरा पड़ा है संसार। या तो आपके जीवन में सुख होगा या तो दुख होगा, तीसरा क्या है? हाँ, तो ये जो सुख दुख है ये कहां से चलता है? आपके कर्मों से। इसलिए किसी को दोष ना दो कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण दुख मिला। दुख क्यों मिलता है? भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? कौन जिम्मेदार है? जोर से। भीष्म पितामह को बाणों की सैया किसके कारण मिली? कौन जिम्मेदार है? हाँ, स्वयं। किसी जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह ने। कांटे को, सांप को कांटे चुभ गए, तड़प कर मर गया। सांप कांटों की सैया पर लेटा इनके कारण, तो ये बाणों की सैया पर लेटे, हिसाब बराबर। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? जोर से। स्वयं न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो आएगी, और ये हमारे ही दशरथ जी राम के वियोग में तड़प तड़प के मर गए। कौन जिम्मेदार है? जोर से। क्योंकि इनके कारण श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे थे। तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो हमारे ही कर्मों का। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है।
न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में विपत्ति आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो कर्मों का फल है। इसलिए कहता हूं किसी के साथ बुरा ना करना, सबके साथ भला करो, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा। हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया, चले गए हम, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो एक थप्पड़ लौट कर जरूर आएगा। कोई और ही सही पर वो एक थप्पड़ गाल पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि किया गया व्यवहार पृथ्वी पर ब्रह्मांड में घूमता है। आपने किसी को ठगा है, ठग लिया, बड़ा मजा आया, अब आपको कोई और ठगेगा। आपने झूठ बोला है, आपसे कोई और बोलेगा। मतलब व्यवहार आपके साथ वो होगा जो आपने किया है। यहां हिसाब होता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं छोड़ा, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर थोड़ा देर से फल देते हैं, पर देते जरूर हैं। आप लोग ये मत कहा करो कि फलाने के कारण हमें विपत्ति आई। अच्छे कर्म करना सीखिए और किसी को दोषी ना बनाइए। आप ही दोषी हैं अपने सुख और दुख के। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, मां ने तपस्वी बनाया है ध्रुव जी को। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। क्या बनाएंगे आप लोग अपने बच्चों को? क्या तपस्या करना सिखाएंगे? तपस्या का मतलब जंगल जाना ही नहीं है, जंगल में जाकर माला जपना ही तपस्या नहीं है। आपके बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने, बहुत बड़े इंजीनियर बने, बहुत बड़े जज और एडवोकेट बने, बहुत बड़े पद पर जाएं, लेकिन वहां पर रहकर ईमानदारी और सत्य से काम कर कर सत्य की रोटी कमाएं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। सत्य बराबर तप नहीं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, एडवोकेट इत्यादि, आप नेता हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां रहकर ईमानदारी सत्य से कार्य करें। मरीजों का उपचार बिल्कुल ईमानदारी से करें, ईमानदारी से। यदि सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाएं, तो बताओ हमारे देश में बेईमानी कितनी है जानते हैं? गोली दवाई आप लोग जानते ही नहीं। एक टैबलेट 1 रुपए की होती है, पर वो बाजार में 100 रुपए की बिकती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। हाँ या ना? 10 रुपए की टैबलेट 1000 रुपए में बिकती है। और ये बात, अब दवाई बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? डॉक्टरों को कमीशन देती हैं कि आप हमारी दवाई लिखो मरीज को, तो आपका इतने % कमीशन। कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, अच्छी क्वालिटी की दवाई ही वो मरीज को लिखते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियों के लालच में आके, थर्ड क्वालिटी की कंपनियां उन्हें खूब सारा कमीशन देती हैं, उससे आराम लगे ना लगे, साइड इफेक्ट हो तो हो, वो ही दवाई लिख देते हैं। अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनियों की दवाई कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, वो पैसा नहीं कमाते, वो इंसानों की सेवा कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं कि 2 रात भर्ती करेंगे तो पैसा हॉस्पिटल में हो जाएगा। जबकि हमारे देश में पता है क्या होता है? आपकी माँ या कोई भी बच्चा बीमार पड़ा तो आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहां पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं। बच्चा बचे ना बचे, आदमी बचे ना बचे, वो गारंटी नहीं लेते कि बचेगा, पर पैसा पूरा लेते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि यदि जान बच गई तो आपको पूरा पैसा मिलेगा जो आपने लिखा है, और जान चली गई
तो केवल वो खर्च मिलेगा जो आपकी दवाई गोलियों में हुआ है। हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है कि आदमी मरे बचे उससे कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। आज पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल होते हैं, मरीजों को बचाने के लिए कम हॉस्पिटल हैं। जहां बचाने का भाव हो वो कम लोग हैं, पैसा कमाने के भाव ज्यादा। आपकी जान बचे या आप मरे, वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, वेंटिलेटर की जरूरत ना होने पर भी कुछ लोग वेंटिलेटर भी घुसा देते हैं, पैसे मिल जाएंगे उसके, है ना? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपका सर्दी जुकाम भी हो ना तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बता देते हैं कि चीरा लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती पेट फाड़ देते हैं। कुल मिलाकर सब नहीं है पर बहुत मात्रा है ऐसे लोगों की। आप लोगों के बेटा यदि डॉक्टर बन गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, और यदि वो सत्य का ज्ञान नहीं रखता तो वो बेईमानी ही करेगा, गलत करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को केवल सत्य का पाठ पढ़ाइए कि बेटा रोटी तो खानी है सबको, रोटी तो देखो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, वैश्या भी खाती है, लेकिन सबकी रोटी अलग अलग है। रोटी तो मजदूर भी खाता है, लेकिन रोटी नमक रोटी ही हो, चटनी रोटी हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये मेरी कमाई की रोटी है, ईमानदारी की है? आप किसी से ना पूछना, अपने से पूछना, तो आपकी अंतरात्मा गवाही दे देगी कि ये सही रोटी है या गलत। यदि सही रोटी खाने की आदत लग गई आप लोगों की तो आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान शायद हो जाए, पराजित नहीं होता, क्योंकि भगवान साथ हैं। ईश्वर हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को तपस्वी बनाएंगे, और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। बेटा खूब पैसा कमाओ पर सत्य से, ईमानदारी से, बेईमानी का 1 रुपए नहीं। कैसा कमाएंगे? ईमानदारी। हमारा पेट बहुत छोटा है, कुछ जरा से में भर जाता है, हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? पैसा कमाओ, आप बहुत पैसा कमाओ पर ईमानदारी से। बेईमानी करके धन्ना सेठ हो भी गए तो क्या करोगे? रावण हो गया धन्ना सेठ, सोने के घर में रहता था रावण, क्या मिला उसे बताओ? क्या पा गया सोने के महलों में रहकर? आज भी पुतले जल रहे हैं उसके, हाँ या ना? दुर्योधन हड़प तो लिया था पांडवों का धन, इंद्रप्रस्थ पर भी कब्जा कर लिया ना। हस्तिनापुर दुर्योधन का था और इंद्रप्रस्थ पांडवों का था। जुए में सारा जीत कर तो लिया था कब्जा, जीत तो लिया था खजाना, बन गया था बहुत बड़ा धन्ना सेठ दुर्योधन, पर बेईमानी से बना। तो बेईमानी से बना धन्ना सेठ कितने दिन चला? इसलिए समझो, झूठ का अंत होता है, सत्य का, झूठ की एक्सपायरी डेट है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। झूठ एक्सपायर हो जाएगा, झूठ खत्म होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सत्य की एक्सपायरी डेट होती है? सत्य तो तब भी था, आज भी है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईमानदारी, बिल्कुल 1-1 रुपए ईमानदारी का हो। और यही है तपस्या। ध्रुव जी को उनकी मां ने क्या उपदेश किया? जाओ तपसा राध्य पुरुषम, तप करो। और तप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, यही तो तपस्या है। सत्य बोलना ही तपस्या है, और झूठ बोलना ही सबसे बड़ा। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ। और आप लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या अच्छा, ये जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आप यदि सत्य बोलने लग जाएं तो क्या आप भूखों मर जाएंगे? जरा बताओ भैया, आप बताओ। आप यदि बिल्कुल प्योर सत्य बोलने लग गए तो क्या भूखे मर जाएंगे? जोर से बताओ। आप में से ऐसा कोई है जो सत्य बोलेगा, सत्य बोलना स्टार्ट करेगा तो भूखों मर जाएगा? आप में से कोई ऐसा है जो भूखों मर जाएगा सत्य बोलेगा तो?
है कोई? मैया हाथ उठा रही हो, मुंह को मर जाओगी? नहीं मरोगी। अच्छा बताओ, चिड़िया खाती है कि नहीं? कुत्ता खाता है कि नहीं? सुअर खाता है कि नहीं? गधा खाता है कि नहीं? गाय खाती है कि नहीं? अरे खाते तो सब हैं, पेट तो सब भरते हैं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, चींटी, हाथी, घोड़ा ये झूठ बोलकर पेट नहीं भरते। केवल इंसान है, मनुष्य, जो झूठ बोल के पेट भरता। खाते तो सब, पेट तो सब भर रहे हैं, लेकिन केवल झूठ बोलकर पेट भरने की पद्धति इंसानों में है। क्यों बोलना है भाई? सत्य क्यों नहीं बोलना? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जोर से। सत्य के कारण दशरथ जी मर गए, पर सत्य को जाने नहीं दिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन मीन्स सत्य, धर्म। हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने आप को बेच दिया बाजार में। हाँ या ना? बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई बाजार में, पुत्र रोहित बिक गया बाजार में, खुद बिक गए बाजार में चांडाल के हाथों, डोम के हाथों, पर सत्य जाने नहीं दिया। सत्य। बच्चों को ईमानदार बनाना। आपका बेटा बहुत पैसे वाला है ना, आपका बेटा बहुत सत्यवादी है, ऐसा बनाना। पैसे वाले तो, पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। पैसा कमा लेना बड़ी बात थोड़ी है। पैसा तो डाकू भी कमा लेते हैं, क्यों जी? पैसा तो डाकू भी कमा लेते हैं, पैसा तो नेता भी कमा रहे हैं। पैसा कमा लेना, आप यहां तो पैसा कमा लोगे झूठ छल कपट से, लेकिन जब यहां से जाओगे, जब हिसाब होगा, पता है क्या होगा? सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब रहे, क्यों? झूठ नहीं बोले। गरीबी है तो है, गरीबी है तो है, पर सत्य है, और जहां सत्य होगा उसी तरफ भगवान होंगे, उसी तरफ भगवान होंगे। इसलिए सत्य को कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं, सांच को। तो आप लोग आज से क्या बोलेंगे? कोशिश करो कि धीरे धीरे झूठ को समाप्त कर दो। और रोटियां किसकी खाएंगे? ईमानदारी की, सत्य। बच्चों को क्या बनाएंगे? सत्यवादी, ईमानदार। बेटा, आज हमारे देश में अधिक से अधिक लोग भ्रष्ट हैं। जो जिस पद पर बैठा है वहां बैठ करके वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के जमाने में भी कुछ मुट्ठी भर लोग ईमानदार हैं, और ये दुनिया उन कुछ ईमानदारों के बल पर चल रही है, उन बेईमानों के बल पर नहीं चल रही है। मैं तो निवेदन करूंगा कि आपके बेटा, आपकी बेटी, आप जब पढ़ लिख करके किसी योग्य पद पर जाएं तो आप मर जाएं, पर आप सत्य ईमानदारी को ना छोड़ें। इतना प्यार करें सत्य से, इतना प्यार करें अपने धर्म से, इतना प्यार करें ईमानदारी से कि मर जाएं पर ईमानदारी में दाग ना लगे। और जीवन बचा के मैं बेईमान बनकर जीऊं भी तो जीकर भी क्या मिलेगा मुझे? क्यों? 100 साल जीऊं बेईमान होकर, इससे अच्छा है 1 महीना जीऊं ईमानदारी से। 100 साल बेईमान होकर जीने से क्या फायदा? 1 महीना जियो पर ईमानदारी से। उन लोगों के नाम आज भी अमर हैं जिन्होंने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया। इसलिए प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, धर्म की रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ध्रुव जी महाराज ने मां से कहा, मां क्या आप अभागिन हो? हाँ। मां ने कहा, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा तू तप कर, तपसा राज्य पुरुषम। तेरी मां ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भगवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तेरी मां ने सच कहा, सुरुचि मां ने। जा तप कर। ध्रुव जी चले तपस्या करने। रास्ते में नारद जी मिल गए। देखो, जब आपका भाव सच्चा हो, आपके हृदय में सच्चाई हो, तो सच्चे गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं, खोज नहीं करना पड़ता। नारद जी अपने आप मिल गए ध्रुव जी को। और नारद जी ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। नारद जी ने कहा कि तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या करने की नहीं है, जाओ घर में।
अच्छा बताओ, भजन करने की सही उम्र क्या है? भगवान को पाने की सही एज क्या है, उम्र क्या है? मैया बताओ मेरी माँ, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? नहीं पता? पीछे वाली मैया बताएंगी, मेरी प्यारी माँ। वो पंचायती मैया बताएंगी, लाल और नीली मैया पंचायत कर रही है। मैया होगी पंचायत आपकी? वो काली मैया बताएंगी। मैया बताओ मेरी माँ, काली साड़ी वाली मैया, भजन की उम्र क्या है? भजन की सही उम्र है ना? क्या उम्र है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन की सही उम्र क्या है? लड़कपन और जवानी। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मुँह से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, के मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे। देखिए बुढ़ापे की समस्या कि
कि मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, नाम जप कर नहीं पाओगे, नाम जप कर नहीं पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, वो मुख से बोल न पाओगे, नाम जप कर नहीं पाओगे, नाम जप कर नहीं पाओगे, नाम जप मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यदि बुढ़ापे में, यदि जवानी में भजन कर नहीं पाए और बुढ़ापे में भी मन भगवान में लगा नहीं पाए तो एक उपाय और है। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूं भजन कर लो वरना समस्याएं बड़ी जटिल हैं। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, हाँ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, श्री ध्रुव जी महाराज को मां तपस्या करने भेजी। नारद जी ने कहा तुम्हारी दृढ़ इच्छा है तो मंत्र लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज चले। जब मधुवन में यमुना मैया के किनारे खड़े होकर प्रेम पूर्वक श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया, प्रेम पूर्वक जप कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं और जप करते हैं, फिर 6 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, जप करते हैं। आप बैठ जाइए सब लोग। मैया ओ भैया मोबाइल वाले बैठो, सरकार खड़े होके ना मोबाइल चलाओ, बैठ के चला लो। भैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ, बैठो। 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी और तप करते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 माह की तपस्या हुई, 6ठा माह प्राणों की वायु प्राणायाम साध लिया और पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया।
इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबरा गए, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए खड़ा है, तो जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूँ। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें खुली तो जो छवि हृदय के अंदर थी वही बाहर चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी भगवान से कुछ कहना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गालों पर कराया और ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मेरी वाणी में सदा आपका गुणगान हो मेरी वाणी से, और मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, यही वरदान ध्रुव जी ने मांगा। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी आंखें सदा आपके चरणों का दर्शन करती रहें और मेरे हृदय में सदा आप विराजमान हो जाएं, एक क्षण के लिए मेरे हृदय से जाए ना, ऐसी स्तुति ध्रुव जी ने की। ध्रुव जी महाराज व्रत करते हैं और व्रत का प्रभाव है कि भगवान का दर्शन। कौन सा व्रत किया था ध्रुव जी ने? आप लोग शुक्रवार का व्रत करती हैं कुछ माताएं, संतोषी माँ का। क्या नहीं खाते उस व्रत में? क्या? खटाई। संतोषी माता का व्रत वैसे किसी शास्त्रों में है नहीं, यह मनमुखी व्रत है, लेकिन सीख लेना चाहिए हमें कुछ। संतोषी माता का व्रत आप लोग करते हैं तो खटाई नहीं खाते। अब जरा मुझे बताओ कि खट्टा कहते किसे हैं? आप बताओ। इमली, टमाटर और क्या खट्टा पदार्थ है जरा बताओ? मही, पानी, दही, आम और नींबू और क्या? कच्चा बादाम, अचार। और क्या है खट्टा? हमारी माताएं कितनी भोली हैं। संतोषी माता का व्रत करते करते बाल पक गए पर अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि खटाई कहते किसे हैं। आप जो कह रहे हैं टमाटर, नींबू, आम, खटाई, ये खटाई पदार्थ नहीं है। जो खटाई छोड़नी थी व्रत में वो आपसे छूटी ही नहीं। क्या नहीं छूटा? सबसे बड़ी खटाई क्या है? हा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जल उपय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सबसे बड़ी खटाई है कपट। नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू, इमली, आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। लेकिन आपने संतोषी माता के व्रत में नींबू तो छोड़ दिया, कपट करना नहीं छोड़ा, इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। आप लोग ना मनमानी करते हैं, पुस्तकें ले आएंगे, पढ़ लेंगे, शुरू। इसे कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा दें, जो गुरुजन आज्ञा दें वो कार्य करो। कुछ भी कर लो तो कुछ भी कर लो। अब आप क्या कहते हैं? महाराज हम बहुत पूजा करते हैं, हमें फल ही नहीं मिलता। अरे फल जिस पूजा से मिलता है वो पूजा आप करते ही नहीं हैं। आप तो पूजा भी मनमानी करते हैं। सही नंबर डायल करोगे तब ना सही आदमी से बात होगी। अब नंबर गलत डायल कर रहे हैं और बात कह रहे हैं महाराज जी बात ही नहीं हो रही है। नंबर सही करो।
आप लोगों ने नींबू तो छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? जेठानी के बेटे से जेठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी, झोले में भर के ले चले चले चले, देसी घी बहू ना देखने पाए चुपके से ले चले चले, एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है, जगह नहीं है, ठूंसती जा रही अम्मा, बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम, और बेटी आई तो ये दो वो दो हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वो ही बेटी है आपकी। ये तो आपने दान कर दिया, कन्यादान, उसे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है। ये कपट है कि नहीं? बहू के लिए अलग व्यवहार सास का और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का, ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से, लेकिन मां का प्यार बेटियों में ज्यादा है। पर सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए, उसे साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सास है ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है, और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती, वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार, कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई भर के, तुम्हारी माँ ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी, चुड़ैल सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई, और ये कहने का मौका सासें देती हैं, और ये कपट है। इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं, और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो ना मिलेंगी। जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां हैं? है ना मेरी मां? घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननंद और भौजाइयों की पटती नहीं है। 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननंद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है। यही कपट करके, चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब कर करके। ईमानदारी से दो ना, बहू से कहो बहू जरा बेटी आई है, जरा उससे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है, देना, अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ। यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो वो रिश्ते बने रहेंगे। और चोरी करके आपने कपट किया, और फिर ननंद आती है एक दिन के लिए और क्या कहती है? भाभी आप हमारी माँ का ख्याल नहीं रखती। तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहां, इतनी चिंता तो ले जा घर। आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को, तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी माँ की तरफ तो देखती है कि मेरी माँ का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूं, मैं अपनी सास का ख्याल रखूं। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी माँ अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन आप अपनी बहू, अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हो, परंतु माँ की पूरी चिंता है। और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है, बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है। यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए, तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी, केवल इतने से विचार बदलने से।
हाँ या ना? तो बात सही है या गलत है? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं, प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा बोला ना करो किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं? जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोसन के घर जाकर के सास का और बहू का, बहुएं जाके सास का दुख रोती हैं और सासें जाके बहुओं का दुख रोती हैं कि मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने ऐसा कहा। और किससे रोते हो आप? पड़ोसियों से। वो पड़ोसी तुम्हारी मजाक उड़ा, अरे इनके घर में तो आग लगी है। एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर की बातें अच्छी हों या बुरी हों किसी से मत कहना, क्योंकि बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी, पर आपने कह दिया तो वो सदा आपको कहेगा या कहेगी कि देखो तुमने ऐसा कहा था, ऐसा किया था अपनी सास या बहू के साथ। ये दुनिया जब तुम रो रो के बताते हो ना मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो ये दुनिया भी रो रो के सुनती है और आपके जाने के बाद हंस हंस करके बताती है कि इनके घर में ऐसा हो गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने सुखी हैं या कितने दुखी हैं, दुनिया तो आपके मजे लेना चाहती है। हाँ या ना? इसलिए अपने घर की बातों को अपने घर तक ही सीमित रखा करो। पति पत्नी की बातों को भी किसी से मत शेयर करना। आपका पति अच्छा है, बुरा है, किसी से मत कहो। आपकी पत्नी अच्छी है, बुरी है, किसी से मत कहो। किसी से कहोगे तो जमाना आपका मजाक उड़ाएगा, आपकी उस बात को मजाक बनाएगी दुनिया। इसलिए अपनी बातें अपने तक रखो। ये बात सास को भी समझनी है कि आप किसी से घर की बातें ना कहें, और बहू को भी समझनी है कि आप किसी से किसी की बातें ना कहें। एक छोटा सा मैं दृष्टिकोण दे सकता हूं आपको, और वो दृष्टिकोण क्या है? ये है, आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र को जपोगी ना तो कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। और वो मंत्र क्या है? कहीं भी जाओ तो अपनी बहुओं की खूब तारीफ करो। कहीं भी जाओ तो अपनी बहू की खूब तारीफ करो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, औरों से बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखती है। और जहां बहू हो, परिवार में, रिश्तेदार, कहीं भी जाओ, क्या होता है परिवार में, कुछ लोग आपकी सुन करके और उनको उल्टा बता देते हैं। कहीं भी जाओ तो बहू की तारीफ करो, तो लोग बाद में क्या कहेंगे आपके पीठ पीछे? आपकी बहू से सुनो, आपकी सास आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपको रोटी नहीं देती माना की, और आप फिर भी कहें कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, और फिर जमाना जब कहेगा बहू से कि तेरी सास तो तेरी बहुत तारीफ करती है, तो जब वो ये सुनेगी कि मैं तो रोटी भी नहीं देती और मेरी सास मुझे अच्छा कह रही है, तो इस भाव से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि देखो मैं तो इसके साथ क्या कर रही हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रही है। और आप उल्टा करते हैं, बहू रोटी देती भी होगी तो आप क्या कहती हो? नहीं, हमारी बहू तो ठीक से बात भी नहीं करती, रोटी भी नहीं देती, ऐसे थाली पटक के चली जाती है। कभी बहू थाली रख रही थी और साड़ी फंस गई और थाली गिर गई, तो सास को क्या लगा, पटक के चली गई। वो रखी थी, पर वो अब सारी जिंदगी यही कहेगी हमारी बहू तो पटक के चली जाती है, थाली ऐसे है। किसी के दोष क्यों देखना है? किसी के गुण क्यों नहीं देखना है? रिश्तों को जब रहना आपको इन्हीं के संग है तो रोते क्यों रहो? हंसते रहो ना, प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना। खुशहाली कहां से आएगी? आप एक घर में 4 लोग रहते हैं। चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा उत्तर दो। 4 गाय हैं और चारों दिशाओं में गायों ने मुंह कर रखा है। एक गाय ने पूर्व दिशा में मुंह, एक ने पश्चिम में, एक ने उत्तर में, एक ने दक्षिण में, और बीच में घास रखी है। अब बताओ वो कैसे खाएंगे? बीच में घास रखी है और एक गाय ने पूरब की तरफ मुंह, एक ने पश्चिम, एक ने उत्तर, एक ने दक्षिण में कर रखा। अब बताओ कैसे खाएंगी? आप बताओ। नहीं खाएंगी? नहीं पता? आप बताओ कैसे खाएंगी? चारों नहीं, वो घास एक ही जगह रखी है। नहीं, घूमना भी नहीं, घूम भी नहीं सकते आप। वो खिलाना है, बताओ कैसे खाएंगी? भैया बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट बेटा बताओ, कैसे खाएगी घास?
ना तो आप घास को उठा सकते हैं, ना तो आप यहां वहां कर सकते हैं। और गाय खाए कैसे खाएगी आप बताओ? आप भैंस हैं? नहीं, वो गाय घूम भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती। क्या पैसे? ये भैया बताओ, आप चश्मा वाले भैया, आप बताओ सरकार, नहीं बताओगे? क्यों गुस्सा है क्या? आप बताओ भैया, 4 गाय चारों दिशाओं में मुंह की हैं, बीच में घास रखी, बताओ कैसे खाएंगी? हाँ जल्दी बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ क्या कह रहे हैं? जाके खिलाना पड़ेगा। नहीं, जाके खिला नहीं सकते आप, जा नहीं सकते आप। एक जगह घास रखी और चारों दिशाओं में मुंह खाओ। आप मैं ये बताओ कैसे खाएगी? बिल्कुल इजी है, एक रत्ती दिमाग ना लगेगा, बिल्कुल इजी है। पीछे वाली मैया बताओ। हाँ हाँ अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। ये मैया बताएंगे, भैया बताएंगे, चश्मा वाले, लाल शर्ट पहने, टी शर्ट पहने हो, क्या पहने हो? हाँ बताओ, ये भैया बताएंगे। बताओ भैया जल्दी, आपसे पूछ रहे हैं, लाल शर्ट, चश्मा, दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सरल। देखो, एक गाय का मुंह, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक गाय का मुंह पूरब इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, तो दोनों का मुंह बिल्कुल सामने हो गया। एक गाय का मुंह इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, बीच में घास रखी, खा रही है आराम से। क्या बुराई है? बिल्कुल सिंपल है। 4 गाय हैं और चारों दिशाओं में मुंह है। भाई आमने सामने मुंह ना हो जाएगा? ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये सामने मुंह हो गया, ये मुंह यहाँ, एक दक्षिण, एक उत्तर, ये मुंह, चारों का मुंह जाके एक जगह हो जाएगा और एक जगह घास रख के खाएंगी चारों एक साथ। यही आपके घर में हो रहा है। आपके घर में भी 4 लोग हैं और चारों का मुंह चारों दिशाओं में है। एक रसोई में रोटी बन रही है, खाना एक साथ है लेकिन अलग अलग। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, समझो कि आप लोगों का चारों दिशाओं में मुंह है ही, तो चारों दिशाओं में मुंह 2 प्रकार से हो सकता है। गाय चारों दिशाओं में मुंह कर सकती है। एक तो ये उपाय है कि एक दूसरे के सामने मुंह करें ऐसे ऐसे, और एक ये भी उपाय है कि एक इस तरह मुंह करके खड़ी हो जाए तो पूंछ हो जाएगी पीछे, घास की तरफ पूंछ हो जाएगी गाय की, तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी। या तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी, या तो चारों का मुंह एक जगह हो जाएगा। तो दोनों सही है, दोनों में चारों दिशा में मुंह है। हाँ या ना? अब आपको देखना है कि आपको भी चारों दिशाओं में तो मुंह है, पर कैसे मुंह करना है। अब जैसे आप पति और पत्नी खड़े हैं, एक दूसरे की पीठ से चिपक कर खड़े हो जाएं तो आपका 2 दिशाओं में मुंह हो जाएगा, और एक दूसरे के सामने, मुंह के सामने, बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो भी 2 दिशाएं हैं। हाँ या ना? पति पत्नी जैसे देखो, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपका उत्तर दिशा की तरफ मुंह है और मेरा इस दिशा के सामने की दिशा की तरफ मुंह है। एक तो ये हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप पलट के बैठ जाएं, मैं आप पलट के बैठ जाऊं तो मैं इस तरफ देखने लग जाऊंगा, आप उस तरफ देख, दिशाएं 2 ही रहेंगी। अब आपको ये निर्णय लेना है कि पति पत्नी तुम एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना चाहते हो या एक दूसरे के मुंह के सामने, आंखों के सामने रहना चाहते हो। ये निर्णय आपको लेना है। सास बहू तुम 2 हो, एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना है या एक दूसरों की शकल देखते हुए, सूरत देखते हुए एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह करके रहने में खुशी मिल रही है। आपको निर्णय लेना है। यदि लड़ोगे झगड़ोगे तो पीठ वाली बात हो जाती है, एक दूसरे को पीठ दिखा गए। और प्रेम होता है तो आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह करता है। एक दूसरे की तरफ पीठ तभी करता है जब खटास हो। क्या हो? क्या हो मैया? खटास। तो संतोषी माता के व्रत में क्या छोड़ेंगे आप लोग? खटाई। कौन सी? टमाटर, नींबू, इमली, आम, दही, छाछ, ये तो सब छोड़े बैठे हो। कपट। और प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ, ये जीवन है। जो जैसा है, सास अच्छी है उसे स्वीकार करो, बुरी है जैसी है उसे स्वीकार करो, सेवा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। बोलो कुछ मत, चुप रहो। जहां जरूरत जितने की बोलो। रिश्तों को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा उपाय है इग्नोर। जो बात आपको पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, सुनिए मत। हमारी जो बात आपको अच्छी लगे वो सुन लीजिए, जो अच्छी ना लगे मत सुनिए।
पति की जो बात अच्छी लगे सुन लो, अच्छी ना लगे इग्नोर। पत्नी की जो बात अच्छी लगे सुन लो, ना लगे तो इग्नोर। सास की कोई बात अच्छी लगे सुन लो, नहीं तो इग्नोर। बहू की बात अच्छी लगे तो सुन लो, वरना इग्नोर। याद रखना ये मंत्र है, इग्नोर। बातों को इग्नोर करना सीखिए। आप लोग इग्नोर नहीं, इग्नोर मतलब नजरअंदाज, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आप लोगों में क्या होता है कि जरा किसी ने कुछ कह दिया तो आप गांठ बांध के बैठ जाए, मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। कह दिया सो कह दिया, याद रखोगे तो दुख होगा, भूल जाओ और आनंद से रहो। तो आज से आप लोग अब व्रत करना तो तरीके से करना है ना। व्रत का अब 9 तारीख को एकादशी है। एकादशी कब की है? अभी 9 की है, 9 तारीख की एकादशी है। अब एकादशी आ रही है, आज कौन सी तारीख है? 7 है। तो 9 तारीख को एकादशी करना आप लोग। एकादशी सबको करना चाहिए। इस बार कार्तिक के माह से स्टार्ट कर दो। जो नहीं करते हैं वो, और जो करते हैं वो तो करते ही हैं। इस कार्तिक के माह से एकादशी, कोई व्रत भले बंद, सारे व्रत बंद कर दो एकादशी। और व्रत, एकादशी का व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत किसे कहते हैं? व्रत मीन्स क्या है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब होता है नियम। आज से मैं नियम ले रहा हूं, आज से मैं संकल्प ले रहा हूं, आज से मैं व्रत ले रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये व्रत है। आज से मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, व्रत ले रहा हूं, संकल्प ले रहा हूं कि आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये व्रत है। आज से मैं व्रत ले रहा हूं कि सदा एकादशी आएगी तो एकादशी में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को देकर और अन्न का त्याग करके और फल खाकर ही भगवान का चिंतन करेंगे। ये व्रत है। प्रतिज्ञा, संकल्प को व्रत कहते हैं। एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, अन्न खाने का विधान नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं वो करो। एकादशी के दिन ना तो अन्न खाना है ना अन्न खिलाना है। कोई आए घर में अतिथि, उसको भी फल खिलाओ। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एकादशी के दिन हजारों लोग जो आते हैं, सबको फलाहार की व्यवस्था ही होती है। उस दिन भोजन नहीं बनता। चाहे 10,000 आए या 50,000 आए, सबको फलाहार की व्यवस्था। तो आप लोग भी एकादशी का व्रत इस बार से करना स्टार्ट कीजिएगा। ध्रुव जी ने भगवान को पाया। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, जाओ 36,000 वर्षों का हम आपको अखंड राज्य देते हैं। घर आए, पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी राजगद्दी में बैठे। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा और मनु जी ने समझाया। बाद में मनु जी ने समझाया। कुबेर जी बड़े प्रसन्न भये और ध्रुव जी अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी ध्रुव लोक में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के अपनी मां को भी लेकर गए ध्रुव जी। फिर कल्प, वत्सर, अंग, पृथु, प्राचीन बरही, ये सब महापुरुष हुए। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा हुई। प्रियव्रत जी का विवाह। अब मनु जी के दूसरा बेटा, अभी उत्तानपाद जी की कथा सुनी। अब प्रियव्रत, प्रियव्रत जी जो हैं, इनके पुत्र हुए हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से तो विवाह हुआ इनका। फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी इनके पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, नवयोगेश्वर हुए। भरत जी एक मृग में मन लगाने के कारण उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा था। भरत जी जब मरने लगे तो किस में मन लग गया उनका? एक मृग में। एक मृग का बच्चा पाल लिया था जंगल में, कुटिया में। अब जब मरने लगे तो मृग में मन लगा। उनको लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का क्या होगा। क्या होगा? अब ये क्या होगा करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। तो यमदूत यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। मरते समय जिसके मन में जो होता है उसकी वैसी गति होती है। इसलिए आप लोग अपना मरण सुधार लो और मरते समय मन भगवान में लगाओ। हम तो आप लोगों से कहते हैं मरने के समय बिल्कुल आराम से मरना, ज्यादा भीड़ भड़के में न मर जाना, है ना। अकेले में मरना, दुकेले में नहीं। अकेले में कहां मरे? बिल्कुल
अपने कमरे को वहां पर भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का। तुलसी अपने आसपास रखो, एक पत्ता रोज खाओ। चरणामृत भगवान का रोज पियो, गंगा जल पियो रोज। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। जो भी आपका मंत्र गुरु जी ने दिया उस मंत्र में आस्था से जप करो, और मंत्र का जाप करते 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 भगवान का स्मरण करते प्राण निकलेंगे। वो मरना सर्वश्रेष्ठ मरना है, जो भगवत चिंतन में मृत्यु होती है। और आप लोग यदि मरते समय मेरा बेटा मेरा पोता तुम यहाँ आओ, अब ना बुलाओ। इन बेटा बेटा पोता पोती को अभी बुला लो जितना बुलाना है, अभी मरते समय बिल्कुल ना बुलाना इनको। ये सब फंसाने वाले लोग हैं, बेटा बेटी पोता पोती, ये सब 84 में उलझाए रखेंगे। मरने के पहले बिल्कुल सावधान, है ना, कोई झंझट नहीं। और घर वालों से पहले ही बोल देना कि जब पूरे मर जाए हम तब रोना स्टार्ट करना, पहले ही से ना है चालू कर लेना। ये दुनिया वाले ना बड़ा गजब कर रोते हैं, और उसमें हमारी माताएं बड़ा खतरनाक रोती हैं। इतना खतरनाक रोती हैं कि सुनने वाले को हंसी आए, है ना। पुरानी जो माताएं हैं ना वो बड़ा खतरनाक रोती, आज की पीढ़ी नहीं रोती इतना खतरनाक। क्यों मैं ये सही ना, कहां चले गए ऐसा पूरा सुरताल से ऐसा भी क्या रोना है ऐसे थोड़ी रोते हैं। अरे थोड़ा बहुत रो लिया हो गया, अब उससे तो मरनी था, और आप नहीं मरोगी क्या, इतना ना रोया करो। कई लोग अरे मरे दादा ऐसे नहीं। जब आपकी मृत्यु हो तो बढ़िया सामने भगवान हो, और जो लोग रोने परिवार वाले रोया ना करो, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम जाएगा, भगवान का नाम सुनकर भगवान का नाम बोलकर मरेगा तो उसकी सदगति होगी। और आपका ये रोना धोना करके जो रोते हो ऐसा सुन के मरेगा तो उसकी दुर्गति होगी। और मरने के समय ना लोग आके एक ही सवाल करते हैं मरने वाले आदमी से, हमें पहचानो। हमें कोई भी आएगा, जिसके पकड़ में जो आए, हाथ पकड़ में आए तो हाथ पकड़ के हमें पहचानो, हमें हमें हम कौन। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, हमें पहचानो। हमें क्यों भैया, तुम्हें क्यों पहचाने। कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। वो तो ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि भगवान को पहचान लो, वरना ये दुनिया वाले तो आ करके यही कहेंगे कि हमें पहचानो। इनको पहचान के क्या मिलेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। आप मर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, हमें पहचानो। इसलिए इनके चक्कर में ना पड़ना। ये जो रोने वाले लोग हैं ना, ये सब झूठे ही रो रहे हैं, सच्ची का नहीं रो रहे हैं। ये 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाओ, एक और, एक पूरी और लाना, साग बढ़िया बनाई है। वैसे छत्तीसगढ़ में तो चावल दाल ही ज्यादा खाते हैं, सब्जी चावल। पूड़ी उड़ी भी खाते हैं, नहीं खाते क्या। बड़ा, छोटा तो खाते ही नहीं, बड़ा, दही बड़ा तो वहां पे बड़ा ज्यादा खाते हैं, रसगुल्ले वगैरह नहीं खाते। खाते हैं फिर तो जैसे आप गए किसी के मरने में तो आप क्या मांग मांग के खाते हैं, बड़ा मांग, एक और बड़ा लाओ। हाँ लो, वहां आदमी मर गया और यहाँ बड़ा मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसे ही होता है, दूसरों के मरने में आप बड़ा मांग मांग के खाएंगे, आपके मरने में वो बड़ा मांग मांग के खाएगा। सब बड़े हैं, छोटा कोई नहीं। ये सब व्यवहार है कि हमारे मरने में आप आए, आपके मरने में हम आए। ये सब व्यवहार से छूटो और भगवान में मन लगाओ। ये व्यवहार जगत से अब आगे बढ़ो। कितना व्यवहार करोगे, हो तो गया। मरने के समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
भरत जी ने मन लगा दिया मृग में, मृग बने। आप लोग देखो कि मन कहाँ लगाना है। बिल्कुल मरते समय मन सबसे हटाओ और भगवान के हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान में मन। कितने लोग लगाएंगे मन भगवान में? अब सब संसार से मन हटाओ, जहां जहां लगा रखा है कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया तो केवल बड़ा खाना चाहती है ना मेरी माँ? भरत जी की मृत्यु हुई, मृग बन के आए, क्योंकि मृग का चिंतन करते गए। तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। राजा रहुगण को उपदेश किया, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, और भगवत धाम को गए। आत्मा का बोध कराया रहुगण को भरत जी ने। सुखदेव भगवान 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल जैसा पापी, केवल एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। एक दिन बगिया गए पुष्प तोड़ने, तो एक वैश्या वहां बैठी थी किसी पुरुष के साथ। तो उस वैश्या को देखकर पंडित जी अजामिल मोहित हो गए। वाह कितनी सुंदर है। अजामिल उस वैश्या पर ऐसे मोहित हुए कि अपनी अच्छी खासी पत्नी को छोड़कर उस वैश्या से विवाह कर लिया और 10 बच्चे पैदा किए। जो 10वां था उसका नाम रख दिया नारायण। किसी संत के कहने पर कि इसका नाम क्या रखो, बाकी सबका तो बबलू बबलू डबलू यही नाम था, बाकी इसका नाम क्या रखा? नारायण। नारायण। अब नारायण की जब बेटे का नाम रखा, अब अजामिल 88 साल का जब हुआ, बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाचने लगी। पापी था, चोरी करता था, गलत काम करता था। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिल दासी का पति। नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। उस दासी के संसर्ग से पंडित जी की भक्ति सब बिगड़ गई, पुण्य बिगड़ गया। जब मरने लगे तो बेटे को बुलाया, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्र। बेटा नारायण नारायण बुलाया बेटे नारायण को। बेटे ने तो सुना नहीं, पर परमपिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त पुकार रहा। भगवान आए, भगवान के पार्षद आए, यमदूतों से कहा चलो जाओ यहां से। यमदूत बोले सारी जिंदगी पाप किया है, इसे लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा सारी जिंदगी भले पाप किया हो, पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, ये मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो कोई सारी जिंदगी पाप करे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बात बताएं, मिल तो जाएगी कंफर्म, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारी जिंदगी आप कबूतर को, आप तोते को सारी जिंदगी राम राम जपाना, वो राम राम जपेगा, राम 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 राम। लेकिन जब बिल्ली झपट्टा मारती है ना तो टैटे ही करता है, तब राम राम नहीं करता। क्यों जी? सही है। तोते को आप सारी जिंदगी राम राम पढ़ाओ, वो राम राम बोलेगा, लेकिन जब बिल्ली झपट्टा मारेगी तो मृत्यु के समय क्या करेगा? टै टै करेगा। आप लोग भी सारी जिंदगी तो भगवान का नाम जप नहीं पाते, तो मरते समय निकल जाएगा आपके मुंह से। अरे सारी जिंदगी जपोगे तो भगवान की कृपा होगी, अभ्यास करोगे। वो पक्षी था, आप मनुष्य हैं, हो सकता है आपके मुंह से निकल जाए। इसलिए आप अभ्यास अभी से करो, आखिरी समय निकलेगा। और भगवान का नाम जपना चाहिए। आप लोग जपते हो नाम? कब कब जपते हो? कब जपते हो नाम? भाई आप नाम कब जपते हो भगवान का? कितने नाम जपते हो रोज? बोलो, आपसे पूछ रहे हैं सरकार, बोलो कितना नाम जपते हो? 1 नाम, 2 नाम, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, कितना? 4 बार? 4 बार? इससे ज्यादा तो आप अपने बच्चों का नाम जप लेते होगे। मैया को जगाओ, कितना बढ़िया सो रही हैं, देखो देखो देखो। मैया ऐसे सोती हो आप? बैठे बैठे सो गई। सुनो, 4 नाम जपते हो आप। नाम क्यों जपना चाहिए? नाम जपने से हृदय की शुद्धि होती है। एक बात बताओ, आप लोग अपने घर में कढ़ाई बढ़ाई बर्तन वर्तन धुलते हैं, तो बर्तनों को धुलते धुलते ना वो और चमक मारने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं, है ना? अब किसी को संगीत सीखना हो और वो बस 4 बार बोले सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा, उससे सीख लेगा संगीत भैया? अरे बार बार उसे सा का अभ्यास करना पड़ेगा और सारी जिंदगी बोलना पड़ेगा सा रे, तब जाकर के सुर पक्के होंगे। जब अभ्यास करने के लिए उसका रियाज बार बार करना पड़ता है, तो भगवत प्राप्ति के लिए नाम जब भी रियाज है, बार बार जप करो। नाम जप करने से
क्या होगा? सवेरे सवेरे आप सारे गामा पाधानी सा का रियाज करो तो आपका गला साफ होता है, सुर पक्के होते हैं। उसी प्रकार रोज नाम जप करो सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण, तो आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम जप से चित्त की शुद्धि होती है। जो आपके मन में नाम जप क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जो मन में गलत विचार चल रहे हैं वो सारे गलत विचारों को समाप्त कौन कर सकता है? नाम जप। पहले नाम जप कर लो, शुद्धि हो जाए, फिर आगे का प्रयास बताएंगे कि आगे क्या करना है। पहले शुद्धि तो हो, अब शुद्धि नहीं। अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम कथा सुनते तो हैं, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि चित्त शुद्ध है ही नहीं। अब चित्त कैसे शुद्ध होगा? नाम जप से। और नाम जप करोगे, कैसे नाम जप करें? काम करो, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते रहो और चलता रहे मंत्र, जो गुरुजी ने मंत्र दिया, या फिर श्रीमन नारायण कीर्तन चलता रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, गाड़ी चलाओ, चल रहा है नाम जप अंदर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। शुद्धि जरूरी है, नाम जप किया करो। हनुमान जी सदा नाम जप करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हनुमान जी को नाम जप करने की, नारद जी हमेशा क्या जप करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब उन्हें क्या जरूरत है? लेकिन नाम जप का अपना एक आनंद है, ये तभी मिलेगा जब आप करने लग जाओगे। इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल नाम जप करो।